जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट फाइनेंसिंग के हवाले से कि यूरोप में या यूएस में और पाकिस्तान में स्टडी फाइनेंसिंग या स्टूडेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें जहाँ तक स्टडी अब्रॉड का ताल्लुक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब जो कि बाहर आते हैं। तो उनको एजुकेशन के डिफरेंस का आइडिया होता है। सेकेंडली ये है कि वो अपनी स्टडीज़ को खुद फाइनेंस भी कर रहे होते हैं। तो जो जो कि उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उस लिहाज से हम आदिल से बात करते हैं कि इसमें यूरोप में या यूएस में और पाकिस्तान में इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ कि मेरा बैचलर्स पाकिस्तान से है और उसके बाद आई मूव टू यूरोप और यहाँ पे मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। और आदिल मेरा हाई स्कूल फ्रेंड है और ये अपने हाई स्कूल के बाद ही यूरोप आ गया, वहाँ पे इसने अपना बैचलर्स किया एंड देन ही मूव टू यूएस फॉर अ वाइल एज वेल। और मास्टर्स करने के बाद अभी यहीं यूरोप में जॉब कर रहे हैं। तो आदिल आप क्या इस बारे में कहेंगे? जी, इसमें तैयब जैसा कि अभी तू कह रहा था कि काफ़ी जो है ना वो फ़ायदे हैं स्टडी अब्रॉड के। बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन तो हाई है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने का भी चांस मिलता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं आपके यूरोप या यूएस वगैरह में, वो क्या करते हैं कि वो स्टडीज़ के साथ साथ जो है पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, सही है। सही है। मिसाल के तौर पे वो पहले ट्राई करते हैं कि यूनिवर्सिटी में ही कोई जॉब मिल जाए उन्हें, ठीक है, अपनी फैकल्टी में या किसी लाइब्रेरी में, कैफेटेरिया में। अगर वहाँ पे जॉब नहीं मिलती और आसपास किसी कंपनी में भी जॉब नहीं मिलती अपने फील्ड से रिलेटेड, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो किसी रेस्टोरेंट में या किसी पैकेजिंग वेयर हाउस में या किसी ऐसी जगह पे कोई भी, या गैस स्टेशन पे कोई जॉब कर लें, ठीक है। और इससे होता क्या है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा आइडिया होता है कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं, जो मनी सही है। है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और आपको चांस मिलता है ये समझने का कि अपने पाँव पे खड़े होने का क्या मकसद है। यानी शुरू में तो बड़ा आसान होता है कि आप जो है वो जनाब साहब घर वालों से पैसे मंगवा लेते हो, लेकिन जब आपको खुद पैसे कमा के फिर लगाने पड़ते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि ये चीज़ें जो है ना इतनी आसान नहीं है कि हर दूसरे महीने जो है एक नया फ़ोन ले लेना, कोई नया लैपटॉप ले लेना, इस तरह से, ठीक है। एग्जैक्टली। तो उसमें फिर ये है कि यहाँ पे तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में किसी से बात करता हूँ या इंडिया या बांग्लादेश वगैरह में, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिसाल के तौर पे पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है। एक तो आप उससे पैसे ज़ाहिर है नहीं कमा पा रहे, और दूसरा ये है कि आप आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उस डायरेक्शन में ग्रो नहीं हो पा रही, ठीक है। वो आपको अचानक से एक वो रियलिटी चेक मिलता है अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद, जब आप अपनी फुल टाइम जॉब शुरू करते हो। तो इस हवाले से जो है वो तेरा क्या कहना है, पाकिस्तान का तेरा बैचलर्स है, वहाँ पे क्यों स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे मिसाल के तौर पर? देखिए, उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये रहती है कि अपॉर्चुनिटीज़। ऑनेस्टली स्पीकिंग के एज अ स्टूडेंट आपको कंपनीज की तरफ से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। अगर आप इंटर्नशिप्स के लिहाज से भी देखते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इंटर्नशिप ढूंढें, और अगर इंटर्नशिप ऐसी ढूंढते भी हैं तो वो पेड नहीं होती जनरली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस में। तो अगर आप इंडस्ट्री के लिहाज से बात करें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। आप एज अ ट्यूटर जॉब कर सकते हैं पाकिस्तान में पार्ट टाइम। एज अ स्टूडेंट आप ट्यूशन दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। इसके अलावा आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे या आप गैस स्टेशन पे जॉब कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे अंदर थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर एक इन्फ्eriority कॉम्प्लेक्स है। हम इन जॉब्स को लेके ये सोचते हैं कि यार अगर हम ये जॉब करेंगे तो हमारी जो सोशल सर्कल है वो क्या कहेगा कि यार ये बंदा जो है ना एज अ वेटर जॉब कर रहा है या जो है ना एज अ गैस स्टेशन पे जॉब कर रहा है। तो वो चीज़ हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती। जो कि बंदा बाहर आके इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। मैंने खुद इस चीज़ को फील किया कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आती है जब आप इस तरह की बिल्कुल, जॉब भी करते हैं। आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल, टोटल चेंज हो जाता है अपनी लाइफ को लेके ना। बिल्कुल। और आपके जहन से ये जो एक डिवाइड है ना, सोशल डिवाइड जॉब्स को लेके, ये बिल्कुल आपके जहन से ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे है। ख्याल में इस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी फाइनेंसिंग हमारी ऑलरेडी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है और हम बाहर आके उससे एक्सपेंसिव एजुकेशन लेते हैं पर फिर भी अपने स्टडीज़ को खुद फाइनेंस कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें एक बात ये भी है कि जो मुझे पर्सनली लगता है मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान में जब आप अपनी स्टडीज़ शुरू करने लगते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू करने से पहले अपने पेरेंट्स के साथ बैठें और आप ओपनली उनसे बात करें कि ये जो यूनिवर्सिटी है मिसाल के तौर पे ये प्राइवेट है, इसकी ट्यूशन फ़ी हाई है, ठीक है? और आया आप ये ईज़िली अफ़ोर्ड कर लेंगे ट्यूशन फ़ी या नहीं? मैं कोशिश करूँगा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके तो अपना एटलीस्ट खर्चा खाने-पीने का चला लूँ, लेकिन ट्यूशन फ़ी आपको ही देनी पड़ेगी। तो आया ये आप अफ़ोर्ड कर लेंगे या नहीं? क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि यार ये मेरे बच्चे का ड्रीम है यहाँ पे पढ़ना, तो इसे पढ़ने दो, मैं किसी भी तरह जो है वो मुश्किल से कर करा के मैनेज कर लूँगा। लेकिन ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि उनके साथ बैठें और कहें कि बाबा, मामा, हमारे जो भी बाकी भी बहन-भाई हैं सारे, ठीक है? उन सब ने भी पढ़ना है, तो आप ये बताएँ कि आप ये ईज़िली मैनेज कर लेंगे या नहीं? क्योंकि अगर नहीं,
तो ये है कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट समझते हैं कि रैंकिंग ही सब कुछ है, इसी यूनिवर्सिटी में जाना है और कहीं जाना ही नहीं है। बिल्कुल। वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचते कि इस यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फ़ी कितनी है, क्योंकि बिल्कुल। हमारे कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन उनकी ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा है अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिले, और स्कॉलरशिप्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हमारे यहाँ। तो बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स के साथ बैठ के जो है ना वो आप बात करें और उसके बाद फाइनलाइज करें कि आपने कहाँ से जो है वो जो है ना वो स्टडीज़ करनी है, और उसके बिल्कुल। दौरान फिर किसी ना किसी पार्ट टाइम जॉब को आप करने का जो है ना वो ट्राई करें, क्योंकि जैसा कि अभी ये कहा है तूने कि मिसाल के तौर पे जब आप किसी गैस स्टेशन पे या रेस्टोरेंट पे जॉब करते हो और कल को जब आप मिसाल के तौर पे अच्छा अर्न करना शुरू कर देते हो और फिर आप मिसाल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप किसी वेटर को जो है ना ट्रीट करते हो, तो वो आपकी ट्रीटमेंट बड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि आप उन्हें जो है ना वो जैसे कहते हैं कि लो, Respect। हाँ आप रिस्पेक्ट से उन्हें देख रहे होते हैं, आपको बिल्कुल। पता होता है कि यार मैंने भी ये जॉब की है बिल्कुल। और ये बंदा एक अच्छी जॉब कर रहा है, अपने एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल, आप में definitely। वही डिवाइड सोशल नहीं होती कि जी मैं तो पता नहीं बहुत बड़ी बला हूँ और ये Exactly। बंदा तो एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है, तो ये एक ऐसे बहुत ही है। अच्छी चीज़ है इन द लॉन्ग रन जो है सोशल डिवाइड को भी ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल। तो इसके हवाले से तैयब ये जो बात तू कह रहा था कि पाकिस्तान में आप ट्यूशन पढ़ा के जो है ना वो कर सकते हो अपने आप को फाइनेंस, इसके अलावा आजकल जो है फ्रीलांसिंग का काफ़ी बिल्कुल। जो है उसके बारे में Definitely। क्या कहना है तेरा? पाकिस्तान में ये पॉसिबल है, नहीं है, लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। देखें, आप अगर इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको काफ़ी ओपन सोर्सेज या फ्री सोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप ये डिजिटल स्किल्स जो है ना वो गेन कर सकते हैं, और उससे लोग फ्रीलांसिंग से, मेरे खुद अपने काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि अर्न कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और एज ए स्टूडेंट बिल्कुल आपको इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो डिजिटल स्किल्स हैं ये आपको काफ़ी फ़ायदा देते हैं। पर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये आपको रखना चाहिए अपने जहन में कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो आपकी अपनी एजुकेशन है। बिल्कुल। आपने अपनी एजुकेशन को एक अच्छे ग्रेड्स के साथ और एक अच्छी प्रोफाइल के साथ कंप्लीट करना है। तो उसके अंदर आपने सिर्फ यही नहीं करना कि मैं इस स्किल्स की तरफ चला जाऊँ और पैसे कमाने की तरफ चला जाऊँ, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी ज़िंदगी में खुद अपने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए। बिल्कुल, इसमें यही बात है कि ये जो फ्रीलांसिंग वाला है तैयब, ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि ये काफ़ी वेल पेड भी है। मिसाल के बिल्कुल। तौर पे सिंपल चीज़ें जो है ना आपकी एक्सेल या वर्ड से रिलेटेड, या आपकी जो है सिंपल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जो है, ठीक है, या आपकी और ई कॉमर्स वगैरह या सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप वैसे भी सारा दिन ऐप्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो सब कुछ। तो अगर आप जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग या ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप बस बाहर बैठे कुछ लोगों के अकाउंट उनके बिजनेसेस के मैनेज कर रहे हो और वो आपको अच्छा पे करते हैं, क्योंकि अगर वो यही काम बाहर से करवाएंगे तो उन्हें काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। और आप बड़ा एक रिस्पेक्टेबल वे में जो है वो कुछ ना कुछ साइड पे अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फिर भी आप कोशिश करें कि आप पार्ट टाइम जॉब फिजिकली जाके किसी गैस स्टेशन या किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह पे करें, और इसमें आप बुरा ना समझें किसी किस्म का भी। मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी स्टडीज़ ख़त्म करें और आपकी फैमिली पे ज़्यादा बर्डन ना आए। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी जो सारी चीज़ें हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये वो सब कुछ मैटर नहीं करता। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये था आज का मुद्दा। आई होप कि आपको ये मुद्दा पसंद आया होगा, और आई होप कि आप कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को एक सेल्फ मेड पर्सन की तरफ लेके चलें। तो बहुत शुक्रिया।